नमस्कार, मैं निकिता और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। खबरों के इस पहले बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज औरैया की खबर के साथ, जहां पुलिस ने अंतर जनपदीय टप्पेबाज गिरोह का भांडाफोड़ किया। अगली खबर बिहार से है, जहां आरजेडी नेता वीरेंद्र कुशवाहा ने सिटी हॉस्पिटल का फीता काटकर उद्घाटन किया। और आगे बात करेंगे एटा की, जहां फरार चल रहे सपा पूर्व विधायक के भाई रामनाथ यादव और उनके बेटे प्रमोद यादव पर जनपद न्यायालय ने शिकंजा कस दिया है। ऐसी ही तमाम खबरों पर विस्तार से करते हैं चर्चा। बड़ी खबर औरैया से सामने आई, जहां औरैया में पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। औरैया पुलिस के अंतर जनपदीय टप्पेबाज गिरोह का भांडाफोड़ हुआ है। अंतर जनपदीय टप्पेबाज गिरोह के 4 सदस्यों को चोरी के माल 41,500 रुपए व 2 मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया गया है। एसपी चारू निगम के नेतृत्व में एसओजी टीम औरैया ने घेराबंदी कर कानपुर देहात के डेरापुर से बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए अभियुक्तों पर विभिन्न थानों में दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। कुछ दिनों से ऐसी कुछ घटनाएं जनपद में घटित हुई, जिसमें अधिकतर महिलाएं और जो बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं उनके द्वारा कभी जो बैंक से पैसे निकालकर बहुत सहज तरीके से नहीं वो पकड़ पाते हैं, कहीं लटका देते हैं और धीरे से लेके जाते हैं, उनसे पैसे लेने की घटनाएं जो है प्रकाश में आ रही थी। कभी कहीं साइकिल से उतार लिया, कभी उनके कुछ बोल कर उनसे ले लिया, इस टाइप की घटनाएं। तो सर्वेलांस की टीमें लगाई गई थी, जो भी फुटेज मिली थी उनका सर्च किया गया। सभी बैंकों में जब पैसे निकालने के बाद ये वारदातें घटित हुई, उन सब पे जो है लगातार पुलिस टीम काम कर रही थी। इनके ऊपर कड़ी नज़र रखी गई थी। कल ये सूचना हमें मिली कि ये लोग घटना एक करने वाले हैं, तो पूरी टीम के द्वारा, पुलिस की टीम के द्वारा घेराबंदी की गई। तो डेरापुर में कानपुर देहात में ये बैंक है, स्टेट बैंक, उसके पास ये लोग मिलने वाले थे। इसकी हमें सूचना थी। पुलिस टीम ने घेराबंदी करी तो 3 मोटरसाइकिल से ये 6 अभियुक्त आए। एक पल्सर बाइक थी, एक डिस्कवर और एक अपाचे। इन सभी पे 2-2 लोग थे। ये अपना सूचना करते करते और कुछ 2 अंदर जाके पीछा करते हैं, 2 लोग बाहर से बताते हैं, 2 लोग रेकी करते हैं। इस प्रकार से घटना को कारित करते हैं। तो जब पुलिस की टीम ने घेराबंदी की तो इन लोगों को सकुशल जो है पकड़ लिया। इनको हमने आइडेंटिफाई पहले से कर लिया था, जो फुटेज और बाकी सर्वेलांस पे हमने काम किया था। एक अपाचे पे 2 अभियुक्त थे, जिनका नाम गौरव और सोनू है। वो मौका पाके मौके से भाग गए, लेकिन 4 अभियुक्त सुनील उर्फ पंकज, ये थाना दिव्यापुर जिला औरैया के हैं। बड़े उर्फ रोशन लाल, ये जिला कानपुर देहात का रहने वाला है। राजकुमार उर्फ राजू, ये कोतवाली, थाना कोतवाली औरैया का रहने वाला है। हरी बाबू, ये थाना अजीतमल औरैया का रहने वाला है। इनको हमने सकुशल पकड़ लिया। औरैया से सीनियर संवाददाता नीरज कुमार सिंह की रिपोर्ट। बगहा के एक गुडियापट्टी में सिटी हॉस्पिटल का राजकिरण महर्षि वाल्मीकि मेडिकल कॉलेज के चेयरमैन डॉक्टर वासु कुमार, सहारा हॉस्पिटल लखनऊ और आरजेडी नेता वीरेंद्र कुशवाहा ने संयुक्त रूप से बगहा सिटी हॉस्पिटल का फीता काटकर उद्घाटन किया। वहीं कुशवाहा ने बताया कि अगर कोई बगहा सिटी हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए आते हैं तो सबसे पहले अपना आधार कार्ड लेकर आएं। उन्होंने ये भी बताया कि हर सुविधा मुहैया कराई जाएगी और उनके स्टाफ के द्वारा सुथरा हुआ काम किया जाएगा और अच्छा इलाज किया जाएगा। बिहार से सीनियर संवाददाता मोहम्मद अयूब की रिपोर्ट। एटा में फरार चल रहे सपा पूर्व विधायक के भाई रामनाथ यादव और उनके बेटे प्रमोद यादव पर जनपद न्यायालय में शिकंजा कसा गया है। जनपद न्यायालय के द्वारा जारी की गई 82 सीआरपीसी के तहत कुर्की की कार्रवाई की गई। एसओजी जसरतपुर श्रवण कुमार निगम और पुलिस ने पूर्व विधायक रामेश्वर सिंह यादव के छोटे भाई रामनाथ यादव और प्रमोद यादव पर अमृतपुर रघुपुर गांव में कुर्की में नोटिस चस्पा किया। अलीगढ़ विधानसभा से सपा के पूर्व विधायक रामेश्वर सिंह यादव गैंगस्टर एक्ट मामले में एटा जिला में और उनके भाई जोगेंद्र सिंह, रामनाथ सिंह यादव और प्रमोद यादव भी फरार दिखे। थाना जसरतपुर के गांव अमृतपुर रघुपुर का मामला बताया जा रहा है। एटा से सीनियर संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट।
मऊ जनपद के मोहम्मदाबाद गोहना क्षेत्र के सदरपुर गालिबपुर स्थित किंग्स इंडियन इंटरनेशनल स्कूल में विज्ञान प्रदर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यालय के कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक के छात्र छात्राओं ने इतिहास, भूगोल, विज्ञान विभिन्न प्रकार की प्रदर्शनी बनाई, जिसे देखकर लोगों ने बच्चों की खूब सराहना की। इस विज्ञान प्रदर्शनी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि उप जिलाधिकारी शिप्रा पाल ने मां सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। छोटे बड़े छात्र और छात्राओं के द्वारा तरह तरह के विज्ञान से जुड़ी प्रदर्शनी को इससे बेहतर बनाने के लिए उन्होंने इसे देखकर बच्चों के इतने अच्छे कार्यों की सराहना भी की। उन्होंने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो कि मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध थे, उन पर बच्चों ने बड़ी ही खूबसूरती के साथ उनको अच्छी तरीके से दिखाया। इसी तरीके से अन्य बच्चों ने भी रोबोट, रॉकेट, पानी और बिजली पैदा करना समेत वायुमंडल में घूम रहे ग्रहों आदि बच्चों के द्वारा ऐसे अनेकों को प्रदर्शनी में शामिल किया गया। इस मौके पर प्रिंसिपल राकेश कुमार मिश्रा, पूर्व लालाजी वर्मा, समाजसेवी दीपक गुप्ता, डायमंड रमन चंद्र चौहान, गिरीश चंद्र गुप्ता, डॉक्टर अमित कुमार उपाध्याय समेत कई शिक्षक और शिक्षिकाएं और अभिभावक उपस्थित रहे। लगता है आपको किस तरह से मौका है? क्योंकि आज मैं किंग्स इंडियन स्कूल में उपस्थित हूँ। यहाँ पे साइंस एग्जीबिशन आयोजित किया गया है, जिसके तहत बनाया गया है। और मैं पूरे प्रांगण में घूमी, हर कक्षाओं में गई और बहुत ही बेहतर तरीके से मॉडल्स प्रिपेयर किए थे। कई मॉडल स्टिल भी थे, कई मॉडल वर्किंग थे और यहाँ पे बच्चों ने जिस प्रकार से अपनी क्रिएटिविटी का प्रस्तुतिकरण दिया है वो वाकई में बहुत ही बेहतरीन है। क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मैं यही संदेश दूंगी कि ये जो क्रिएटिविटी है ये अक्सर हम देखते हैं कि बच्चों में होती है और धीरे धीरे जब हम बढ़ते चले जाते हैं एज एन एडोलेसेंट या जब हम यूथ हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये क्रिएटिविटी हमारी खत्म हो जाती है। तो मेरा यही संदेश होगा, समाज में हमारे जितने भी बच्चे हैं, मोहम्मदाबाद के हैं, हमारे जनपद के हैं, हमारे प्रदेश के हैं, हमारे देश के हैं, इस क्रिएटिविटी को अपने अंदर आत्मसात करें। मैं डॉक्टर मोनिका, मैं किंग्स इंडियन स्कूल की डायरेक्टर हूँ। मैं यहाँ आज साइंस एग्जीबिशन के तहत यहाँ आई हूँ और मैंने एक से एक बेहतरीन साइंस मॉडल देखा है जो बच्चों ने अपनी कला का बेहतरीन प्रदर्शन किया है। इसमें कुछ न्यू टेक्निक्स जो आजकल जो आजमाए जा रहे हैं उसके साथ उन्होंने मॉडल्स को बनाया है। इसमें वर्किंग भी है और स्टील मॉडल भी है। तो मुझे लगता है इन बच्चों को हमें और प्रोत्साहन करना चाहिए। इनके साथ कुछ इकोनॉमिकली और टीचर्स को भी काफ़ी हेल्पफुल रहना चाहिए इनके साथ कि ये आगे चल के ये न्यू मॉडल जो मॉडल है उसको आम लाइफ में, रियल लाइफ में उसको रियल करना है। सो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आके और मैं चाहूँगी कि हमारे साथ जो SDM साहिबा हैं वो काफ़ी अच्छा, वो काफ़ी कोऑपरेटिव भी रही हैं और हमारे साथ जो प्रांगण में हमारी जो गई हैं और बच्चों की मॉडल्स देखा है, काफ़ी अप्रिशिएट की हैं। सो इस तरह की एग्जीबिशंस या साइंस मॉडल एग्जीबिशंस हमेशा होने चाहिए हमारे स्कूल में और उसके लिए मैं अपने प्रिंसिपल सर, चेयरमैन सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। मऊ से सी न्यूज़ संवाददाता राजीव शर्मा की रिपोर्ट। मुंबई से सटे विरार में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां पैसों के लेन देन के चलते पेटीएम मशीन के कारोबारी की हत्या हो गई और आरोपी जेरॉक्स सेंटर चलाने वाला निकला। हत्या करने के बाद बक्से में शव को नाले में डालकर उसने फेंक दिया, जहां पुलिस ने अपनी जांच पड़ताल शुरू की और मोबाइल डिटेल्स निकाले। विरार पूर्व के नारंगी फाकट क्षेत्र में 32 वर्षीय रिकी धर्मेंद्र बाघेला की बेरहमी से हत्या करके शव को नाले में फेंका गया। इस मामले में आरोपी जयेश पांचाल को अरनाला पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पर कलम 302-201 के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को सलाखों के पीछे डाल दिया गया है। के तहत दाखिल हुआ है। विरार पुलिस स्टेशन में एक गुमशुदा कंप्लेंट दर्ज था, वो तहकीकात कर रहे थे। तहकीकात में उनको जानकारी टेक्निकल अपना मोबाइल जो गुमशुदा आदमी था उसके मोबाइल का डिटेल्स और बाकी सब जो कुछ उसके तहत जो था उसका इंक्वायरी में पता चला कि विरार वेस्ट में लोकेट हो रहा है और उसके पत्नी जो कंप्लेनेंट है विक्टिम की,
उसकी पत्नी ने बताया था कि जयेंद्र पांचाल से लास्ट उसकी बात हुई है और उसके पास गया था। तो उसका जयेंद्र पांचाल और ये गुमशुदा इसके भी कॉल रिकॉर्ड चेक किए गए, तो दोनों के लोकेशन प्रॉपर एक ही जगह पे आ रहे थे। तो उसमें शुबा बढ़ गया इसके ऊपर, और उसके तहत उसके आरोपी के कॉल डिटेल्स में एक नया नंबर मिला। उसमें टेम्पो ये बॉडी धोने के लिए यूज़ किया गया था, वो टेम्पो के चालक का डिटेल्स मिला। उसको बुलाया गया। उसने फिर वो जो लकड़ी का बक्से में बॉडी रखा था, वो बॉडी कहाँ रखा, फेंका है, मैंने कहा छोड़ा उसने, वो दिखाया उसने। उसके बाद बॉडी नाले में से निकाल के जब भी वो निकाल के बॉडी देखा तो पूरा डिकम्पोज बॉडी था। उसको हॉस्पिटल लेके जाके उसकी शिनाख्त की गई उसके रिलेटिव के मदद से। तो उन्होंने पहचान लिया। उसके बाद अरनाला पुलिस स्टेशन में केस दर्ज हुआ। सर, आरोपी का बैकग्राउंड क्या है और कैसे ये पूरा मर्डर? आरोपी का विरार वेस्ट में शॉप है। ये आधार कार्ड और बाकी सब जेरॉक्स वगैरह का काम करता है वो। और वहाँ पे वहाँ पे ये दोनों मिलते थे। ये विक्टिम का पेटीएम मशीन का काम था, सेल्समैन था वो। इस तरह से उनकी एक दूसरे से संबंध थे और पैसों का व्यवहार था, उसी में से हत्या। मुंबई से सीनियर संवाददाता मोहम्मद सलीम की रिपोर्ट। खबर पश्चिम चंपारण नामनगर प्रखंड से है, जहां आए दिन बढ़ते अपराधों को लेकर स्थानीय प्रशासन द्वारा मुहिम चलाकर अपराधियों को पकड़ने के लिए ड्रोन कैमरा की मदद से अपराधियों पर की जा रही है निगरानी। बता दें कि स्थानीय एसडीपीओ सत्यनारायण राम तथा थानाध्यक्ष अनंत राम द्वारा रामनगर प्रखंड के कई जगहों पर ड्रोन कैमरा की मदद से आपराधिक गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। वहीं स्थानीय एसडीपीओ सत्यनारायण राम ने बताया कि प्रखंड में लोगों द्वारा बार बार ये अफवाह सुनने को मिल रही है। अपराधियों को गन्ने के खेत में देखा गया, जिसको लेकर जिन जिन इलाकों में अपराधियों के इस तरह के होने की बात कही जा रही है, उधर ड्रोन कैमरा की मदद से निगरानी की गई, जहां कुछ भी नहीं पाया गया। वहीं एसडीपीओ ने ये भी कहा कि अफवाहों से बचने की जरूरत है और सतर्क रहें। किसी भी प्रकार का यदि आपराधिक गतिविधियों का पता लगता है तो तुरंत स्थानीय प्रशासन को सूचित करें। फ्लैग मार्च किया जा रहा है, क्या उद्देश्य है? उद्देश्य है ड्रोन के माध्यम से पूरे इलाका में अपराध नियंत्रण की दृष्टिकोण से निगरानी की जा रही है और इससे अपराध कर्मियों को पकड़ने में पुलिस को मदद मिलेगी। ड्रोन के माध्यम से चिन्हित किया जा रहा है और पूरे इलाका को छानबीन करके निगरानी की जा रही है कि अपराधी कर्मी कहाँ अभी रह रहे हैं। बीच बीच में सुनने को मिलता है कि कुछ अपराध कर्मी इधर उधर गांव में देखे जा रहे हैं जंगल तरफ, उसकी भी निगरानी की जा रही है। बरवा बंजरिया चौक से बोल रहे हैं। सरकार जब से बदला हुआ है, चेंज हुआ है, तब से हल्ला गुली चल रहा है। हम लोग समय से अपना दुकान चलाकर शाम को अपने घर चले जाते हैं, लेकिन चारों तरफ पुलिस जो है छापामारी कर रही है। अभी तक कोई सुराग नहीं मिल रहा है। सरकार पुलिस अपने काम में लगी हुई है। हल्ला गुला जो है अफवाह है और ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। आप लोग डरे हुए हैं? हम लोग हाँ थोड़ा डरे हुए हैं, लेकिन शाम को अपना दुकान चलाकर हम लोग घर चले जाते हैं। क्या नाम हुआ? बेतिया से सीनू संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। सामाजिक संस्था फार्क द्वारा ग्राम सभा झाटी तहसील औराई जिला भदोई में आज सेवा आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के माध्यम से झाटी गांव में मेडिकल कैंप, औषधि युक्त पौधों का वृक्षारोपण, सरकारी योजनाओं की जानकारी और ग्रामीण पर्यटन, रंगोली, भोजन और ड्रेस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में अनिल मिश्रा, जिला समन्वय स्वदेशी स्वावलंबन अभियान भदोई, अशोक गुप्ता, शालिनी ने अपना विचार व्यक्त किया। कार्यक्रम आयोजित किया गया, उसका क्या उद्देश्य है? उसका मूल उद्देश्य है कि ग्रामीण जो जिस चीज़ के पात्र है उनके तक वो सुविधा पहुंचाई जाए। जो इस समय बेरोजगारी का काल चल रहा है, उसमें लोगों को रोजगार प्रदान करने के लिए अवसर दिया जाए और किस प्रकार से सरकार सहायता करती है। हमारी टीम के माध्यम से जिसको वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, आवास की आवश्यकता होगी, हम लोग उसको दिलवाने में हर संभव मदद करेंगे।
ये इस संस्था के जो फाउंडर हैं जी। उनके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे संस्था के फाउंडर श्री आनंद पांडे जी हैं, जो इसमें बंगलौर में हैं, ऑनलाइन के माध्यम से इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। ये लगभग हम लोगों का 2014 से ही लगे हैं, 8वां साल है। इसी तरह का हम लोग कार्यक्रम अन्य गांवों में भी करते हैं। हर गांव में जहां कार्यक्रम करते हैं उसकी अधिक से अधिक सफलता हमको मिलती है, लोगों को उसका लाभ मिलता है। ये संस्था गरीब वर्गों को ऊपर उठाने के लिए कार्यरत है या और किसी विभाग में भी? ये संस्था गरीब लोगों को ऊपर उठाने के लिए कार्यरत है। उसके लिए साथ साथ हम लोगों का बहुत बड़ा योगदान ये है कि जो गरीब बच्चे हैं और पढ़ने में अच्छे हैं, उनके माता पिता पढ़ा नहीं पाते, हम लोग उनको कॉन्वेंट अच्छे विद्यालयों में प्रवेश दिलाकर और सारा उनका खर्च वहन करते हैं। जूता मोजा किताब कॉपी फीस से लेकर सारी व्यवस्था करते हैं कि बच्चे पढ़ें। आज हमारे 42 बच्चे हैं जो कि बीपीएमजी, पीस कॉटेज, वाईएम कॉन्वेंट और अन्य विद्यालयों में पढ़ रहे हैं और काफ़ी अच्छा। भदोई से सीनू संवाददाता नितेश उपाध्याय की रिपोर्ट। भदोई जिले के नई बाजार में युवती के साथ मारपीट व छेड़छाड़ करने वाले 4 युवकों में सलीम पुत्र इरशाद, अयाम अंसारी व 2 अन्य के ऊपर थाना भदोई में कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। ये थाना भदोई के नई बाजार क्षेत्र का एक प्रकरण है, जिसमें एक मिही लाल हैं जो चाय की दुकान करते हैं। उनकी एक इकलौती पुत्री है, वो बगल में किसी को चाय देने गई थी और चाय दे के लौट रही थी तो 3 लड़के मोहल्ले की कुछ छीटाकशी की है। उस लड़की ने कुछ विरोध किया और अपने पिता को बताया। पिता जब उन लोगों की शिकायत किया है तो वो लोग घर पे आकर के, दुकान पे आकर के लड़की से, उसके पिता से मारपीट किए हैं। इसके संबंध में कल जब संज्ञान में आया, पुलिस को तहरीर लेकर मुकदमा कायम किया गया है, जिस धाराओं में मुकदमे पंजीकृत कर लिया गया और जो आरोपी हैं उनको पुलिस हिरासत में ले लिया है और लड़की का मेडिकल और बयान की कार्रवाई प्रचलित है। आगे इसमें कार्रवाई की जा रही है। घटना परसों को हुई और पीड़ित पक्ष द्वारा कहीं किसी के संज्ञान में नहीं लाया गया। तो किसी व्यक्ति द्वारा पुलिस के संज्ञान में, कल पब्लिक के किसी व्यक्ति द्वारा सुबह के संज्ञान में जब लाया है तो पुलिस तत्काल मौके पर पहुंच करके उनको पीड़िता के पिता को बुला करके FIR पंजीकृत किया, पीड़िता को मेडिकल कराया है, उसका बयान और ये सारी कार्रवाई हुई है और जो इसमें आरोपी हैं उनको हिरासत। भदोई से सीनू संवाददाता सचिन पांडे की रिपोर्ट। शिक्षक दिवस के रूप में जनता इंटर कॉलेज अवागढ़ एटा पर पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म दिवस शिक्षक दिवस के रूप में मनाया गया। विद्यालय के छात्र छात्राओं तथा शिक्षकों में इस पावन अवसर पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन किया गया तथा शिक्षकों ने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व से सभी को परिचित कराया। प्रमुख वक्ता के रूप में विद्यालय के प्रधानाचार्य राकेश बाबू यादव, शिक्षक रणवीर सिंह परमार, विवेक कुमार दुबे, डॉक्टर अमरेंद्र कुमार व अन्य लोग उपस्थित थे। सर, आज शिक्षक दिवस है और आप विद्यालय के प्रधानाचार्य हैं, क्या कहना चाहेंगे इस संबंध में? इस अवसर पर विद्यालय में शिक्षक दिवस मनाया गया, इसमें हमारे सभी सम्मानित शिक्षक साथियों ने, सभी कर्मचारियों ने और हमारे प्यारे छात्र छात्राओं ने इसमें भरपूर सहयोग दिया और पूरे मनोयोग के साथ मनाया। इसके लिए मैं सभी अपने सम्मानित शिक्षक साथियों को हार्दिक अभिनंदन करता हूं और उनका धन्यवाद देना चाहता हूं और मैं अपने कर्मचारियों को, जिन्होंने अपने मेहनत के इस कार्यक्रम को मनाने में सहयोग प्रदान किया, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और प्यारे बच्चों को हार्दिक आशीष देता हूं। धन्यवाद। एटा से सीनू संवाददाता राघवेंद्र अग्रिया की रिपोर्ट। 4 सितंबर के गौरव और कांग्रेसी नेता मिश्री लाल जी गंगवाल की पुण्यतिथि मनाई गई। इंदौर के एरोड्रम रोड स्थित रामचंद्र नगर चौराहा VIP रोड स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुण्यतिथि मनाई गई। पुण्यतिथि पर जैन समाज के गणमान्य नागरिक तो जरूर पहुंचे, लेकिन कांग्रेस के नेता अपने नेता को भूल गए। पुण्यतिथि पर शहर कांग्रेस अध्यक्ष विनय बाकलीवाल, जो स्वयं जैन समाज से भी हैं, इसके अलावा ना कोई विधायक, ना कोई पार्षद और ना ही कोई पदाधिकारी पुण्यतिथि पर माल्यार्पण करने पहुंचे। आज मध्य भारत के प्रथम मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के प्रथम वित्त मंत्री, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भैया श्री मिश्री लाल जी गंगवाल की 41वीं पुण्यतिथि है। इस अवसर पर हमने उनके प्रति श्रद्धा सुमन और विनयाञ्जलि प्रस्तुत की
उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और सभी उपस्थित वक्ताओं ने और उपस्थित साधर्मी बंधुओं ने यह प्रण किया कि वे सब भैया जी के स्वच्छता और शुचिता के सिद्धांत पर अमल कर उन्हें फॉलो करेंगे। निश्चित रूप से जैन समाज का भी यह गौरवशाली क्षण है कि भैया मिश्रीलाल जी गंगवाल अनेकों पदों पर आसीन रहे पर जैनत्व की भावना से परिपूर्ण रहे, कभी भी उन्होंने जैन सिद्धांत नहीं छोड़े। मैं सुरेंद्र जैन बाकलीवाल, जय जैन। मैं रमेश गंगवाल भैया मिश्रीलाल जी गंगवाल के परिवार से हूँ। हम जब छोटे बच्चे थे तब से उनके जो संस्कार हमारे में कूट कूट कर भरे हुए हैं वो आज हम भी हमारे परिवार में आज नरेंद्र भैया हो, निर्मल भैया हो, हमारा परिवार हो, उसी तरह से सादगी और ईमानदारी में विश्वास करते हैं क्योंकि उन्होंने वो हमारे दिल और दिमाग में कूट कूट के भरा हुआ है। ऐसी शख्सियत जो है इतनी सादगीपूर्ण उनका व्यवहार, इतने सादगीपूर्ण रहन सहन और इतने ईमानदार व्यक्ति आज के राजनीति में मिलना मुश्किल है। उन्होंने मध्य प्रदेश, मध्य भारत के मुख्यमंत्री पद से लेकर मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री और उसके बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ऐसे कई पद शोभित किए हैं पर उन्होंने कभी भी अपनी ईमानदारी और अपनी सादगी को कभी भी नहीं छोड़ा। उनको आज उनके पुण्यतिथि पे हम सादर नमन करते हैं। उनकी पार्टी उनको भूल गई है, ना कोई पदाधिकारी ना कोई वरिष्ठ नेता है, इसको लेकर क्या कहना है आप? मेरा कहना यह है कि जो मिश्रीलाल जी गंगवाल हैं उन्होंने उस समय भी जब वो थे उन्होंने कभी अपना ग्रुप नहीं बनाया, उन्होंने देश हित में सोचा और देश के लिए ही काम करते रहे। अब तो ये आज के राजनेताओं को सोचना है कि ऐसे विचार वाले व्यक्ति के जो विशेष दिन है उसमें अपनी कैसे सहयोगिता दे, क्योंकि अगर आज कोई भी पार्टी जो है ईमानदारी की बात करेगी या सादगी की बात करेगी तो वो लोगों के गले नहीं उतरेगा। इसलिए राजनीतिक पार्टी मेरे को लगता है कि वो इसमें सहभागिता नहीं। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।